हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू अड्डा पर। तो आज हम आपको जो मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट्स की जो वैकेंसी आई हैं उसमें जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है, पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये हमारी पूरी पीडीएफ है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप अगर चाहो तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, इसका मैं इसमें आपके लिए मार्कर सेट कर देता हूँ। तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति हमारी इसमें 1789 ईस्वी, कितना 1789 ईस्वी में हुई है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ हुई? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हमारी कहाँ हुई? फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। ला पैत्री, ला पैत्री का अर्थ क्या है? मातृभूमि। ले सियो सिटोयन का अर्थ क्या है? नागरिक। फ्रांसीसी क्रांति ने सत्ता किसके हाथों में दी? नागरिकों के में। नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ? 1789 में। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? 1804। नेक्स्ट है नेपोलियन संहिता का मुख्य उद्देश्य। नेपोलियन संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेपोलियन संहिता का जो मुख्य उद्देश्य था, समानता स्थापित करना। नेपोलियन ने किस व्यवस्था को समाप्त किया? सामंती व्यवस्था को। वियना कांग्रेस संधि कब हुई? 1815। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ड्यूक मेटरनिक ने। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? पुरानी व्यवस्था बहाल करना। बोरबोन वंश किस देश में पुनर्स्थापित हुआ? फ्रांस में। अर्नेस्ट रेना कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक। राष्ट्र क्या है? व्याख्यान कब दिया गया? 1882 में। उदारवाद का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता। उदारवाद शब्द किस भाषा से आया है? लैटिन भाषा से। ज़ोलवेराइन की स्थापना कब हुई? 1834 में। ज़ोलवेराइन की शुरुआत किसने की? शा ने। ज़ोलवेराइन क्या था? एक शुल्क संघ था। ज़ोलवेराइन क्या था? एक शुल्क संघ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूसेफ मेज़नी का जन्म 1805। मेज़नी का जन्म कहाँ हुआ? जेनेवा। यंग इटली की स्थापना किसने की? मेज़नी ने। यंग इटली की स्थापना हुई कब? 1831 में। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेज़नी ने। 1830 की क्रांति कहाँ हुई? फ्रांस में। चार्ल्स दसम किस देश का शासक था? फ्रांस का। लुई फिलिप किसके बाद राजा बने? चार्ल्स दसम के बाद। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो कब शुरू हुआ था? 1821 में। यूनान किस साम्राज्य का भाग था? ओटोमन साम्राज्य का। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? 1832। यूनान के समर्थन में प्रसिद्ध कवि कौन थे? लॉर्ड वायरन। रोमांटिकवाद क्या था? सांस्कृतिक आंदोलन। रोमांटिकवाद ने किसे बढ़ावा दिया?
राष्ट्रवाद को। वॉल्स गाइड्स का विचार किसने दिया? हर्डर ने। नेक्स्ट है अपना वॉल्स नेक्स्ट है अपना ग्रिम बंधु कौन थे? जैकब और विलेम ग्रिम। ग्रिम बंधुओं ने क्या संग्रहित किया? लोक कथाएं। लोक कथाएं किसने संग्रहित की? ग्रिम बंधुओं ने। पोलैंड का विभाजन किन देशों ने किया? रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने। पोलैंड में राष्ट्रवाद का प्रमुख माध्यम क्या था? भाषा। 1848 की क्रांति कहाँ शुरू हुई? फ्रांस में। 1848 का कारण क्या था? आर्थिक संकट। फ्रैंकफर्ट संसद कब हुई? 1848 में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ हुई? जर्मनी में। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? बिस्मार्क को। बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था? प्रशा का। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? विलियम प्रथम। जर्मनी के एकीकरण की नीति क्या थी? लौह और रक्त नीति। रक्त और लौह नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। इटली के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? कावूर। कावूर किस राज्य का प्रधानमंत्री था? पीडमोंट का। गैरीबाल्डी कौन था? इटली का क्रांतिकारी। गैरीबाल्डी की सेना क्या कहलाती थी? रेड शर्ट्स। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870 में। जर्मनी का एकीकरण 1871 में। इटली का 1870 में। इटली का पहला राजा कौन बना? विक्टर एमेनुअल द्वितीय। हैब्सबर्ग साम्राज्य कहाँ था? ऑस्ट्रिया में। हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था वो कहाँ था? ऑस्ट्रिया में। हमारा जो नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया हंगरी किस प्रकार का साम्राज्य था? बहुराष्ट्रीय। ऑस्ट्रिया और हंगरी जो थे वो किस प्रकार के साम्राज्य थे? बहुराष्ट्रीय। बाल्कन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? जो बाल्कन क्षेत्र था वो राष्ट्रवाद के लिए प्रसिद्ध था। बाल्कन क्षेत्र पर किसका नियंत्रण था? ओटोमन साम्राज्य का। स्लाव लोग कहाँ रहते थे? बाल्कन क्षेत्र में। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? राष्ट्र राज्य। नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार कहाँ किए? यूरोप में। नेपोलियन संहिता का दूसरा नाम क्या था? सिविल कोड। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था? मैरियन। जर्मनी का प्रतीक कौन था? जर्मेनियन। जर्मेनिया किसका प्रतीक थी? जर्मन राष्ट्र। मैरियन किसका प्रतीक था? फ्रांसीसी राष्ट्र का। जर्मेनिया का चित्र किसमें प्रसिद्ध है? राष्ट्रवादी कला। फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? जर्मन एकीकरण। जर्मन एकीकरण का केंद्र कौन था? जर्मन एकीकरण का केंद्र कौन था? प्रशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इटली का एकीकरण किस राज्य ने किया? पीडमोंट। काउंट कावूर किस विचारधारा से प्रभावित था? उदारवाद से। इटली में गैरीबाल्डी ने किस क्षेत्र पर कब्जा किया? सिसिली पर। ओटोमन साम्राज्य को क्या कहा जाता था? यूरोप का बीमार आदमी।
राष्ट्रवाद का प्रसार किस क्रांति से हुआ? फ्रांसीसी क्रांति से। राष्ट्रवाद का प्रसार किस क्रांति से हुआ? फ्रांसीसी क्रांति से। मेटरनिख किस देश का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। वियना व्यवस्था किस वर्ष स्थापित हुई? 1815 में। यूरोप में राष्ट्रवाद किस शताब्दी में उभरा? 19वीं में। राष्ट्रवाद के विकास में किसका योगदान था? संस्कृति का। लोकगीतों ने किस भावना को बढ़ावा दिया? राष्ट्रवाद को। राष्ट्रवाद का संबंध किससे था? राष्ट्रीय पहचान से। जर्मन राष्ट्रवाद का आधार क्या था? सांस्कृतिक एकता। इटली के एकीकरण में फ्रांस ने किसका साथ दिया? पीडमोंट का। फ्रांस का सम्राट कौन था? नेपोलियन तृतीय। जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई? जो जर्मन साम्राज्य था उसकी घोषणा कहाँ पे हुई? जर्मन साम्राज्य की घोषणा वर्साय में हुई। जो हमारा नेक्स्ट है, वर्साय किस देश में है? वर्साय किस देश में है? फ्रांस में। राष्ट्रवाद ने किसे कमजोर किया? साम्राज्यवाद को। राष्ट्रवाद ने किसे मजबूत किया? राष्ट्र राज्य को। राष्ट्रवाद और उदारवाद का संबंध क्या था? घनिष्ठ। उदारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता। 1848 की क्रांति में कौन शामिल थे? किसान, मजदूर, मध्य वर्ग। यूरोप का सबसे प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन कौन सा था? जर्मनी का। राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक आधार क्या था? भाषा। राष्ट्रवाद का राजनीतिक आधार क्या था? एकता। आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? फ्रांस से। जर्मन का एकीकरण का वर्ष क्या है? 1871। इटली का एकीकरण का वर्ष क्या है? 1870। नेक्स्ट है, ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगले 100 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये हमारा पूरा पीडीएफ है। इसमें जो यूरोप में राष्ट्रवाद के आपको पूरे 500 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।